ओले आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं अर्मिश फैमिली ब्लॉग फ्रॉम हैदराबाद पाकिस्तान से सबका वेलकम करती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मैं सबके लिए दुआ गो हूँ। इसके साथ ही आज की जो मेरी शुरुआत वो है हैदराबाद में ज़बरदस्त मस्त मौसम, जो कि खूब बादल छाए हुए थे। सुबह सुबह 6 बजे का टाइम या 5:30 का टाइम था कि हम लोग छत पे सोते हैं ना, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए अब छत पे बिस्तर लगाने लगे। घर हमारे बंद घर हैं तो बहुत गर्म हो जाते हैं, सिंगल स्टोरी घर है। और फिर रात को जब ठंडी ठंडी हवाओं में, हम हैदराबाद की ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं जो कि रात में असर के बाद चलना शुरू हो जाती हैं, इतने सुकून की नींद आती है। ऊपर छत पर तो सो रहे थे कि अचानक सुबह 6 बजे का टाइम था कि हल्की हल्की बरसात आना शुरू हो गई और हमारे सारे बिस्तर वगैरह गिले हो गए। जल्दी जल्दी मैंने बिस्तर वगैरह उठाए करे और नीचे आ गए। जैसे ही हम लोग नीचे पहुँचे, आते ही ना तेज़ आंधी आना शुरू हो गई। इतनी हवाएं चली, तेज़ हवाएं चल रही थी, मट्टी इतनी ज़्यादा, धूल मट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। और बस फिर था कि एक मौसम तो था एक ज़बरदस्त, और बरसात का फुल मूड था आने का। और 2 दिन से ना बादलों की आंख मिचौली जो जारी थी यहाँ हैदराबाद में, तो उससे तो था कि बारिश तो आनी आनी, और कुछ बता भी रखी थी। न्यूज़ वगैरह देखते थे ना तो उसमें अंदाज़ा हो जाता था कि बारिश ने आना है। लेकिन जब ये बारिश से पहले आंधी आती है ना, ये बड़ा नुकसान देती है। इतनी मट्टी हो जाती है घर की, इतनी सफाइयाँ करो, हर सुबह ही सफाइयाँ सुथराइयाँ करो, लेकिन ये मट्टी आकर एकदम में सारे घर का बेड़ा गर्क कर देती है, पूरे घर गंदा हो जाता है। और बच्चे तो वैसे ही आंधी हो या तूफ़ान हो या बारिश हो, इनको देखकर इतने खुशी मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं। और ये मट्टी फिर बच्चों की आंखों में जाना शुरू हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बरसात स्टार्ट हो गई, जो कि पहले हल्की हल्की थी। और बच्चे कहते मम्मा हमारे कपड़े चेंज करवाओ, मज़ा आ जाएगा, अब तो हम नहाएंगे। और उससे थोड़ी देर पहले ही मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह पहनाकर अभी बिठाया ही था कि बरसात का मूड हुआ। और ये शाम के तकरीबन टाइम था 3 या 4 का, जब हमारे यहाँ पर बरसात आई। और बहुत अच्छा मौसम हो गया था, ठंडा ठंडा सर्दी वाला मौसम। और बच्चे खुश हो रहे थे। मैं अर्मिश को आवाज़ दे रही थी, अर्मिश आओ कपड़े चेंज करो, आप भी फिर भले बारिश में नहा लेना। और फिर इसको बुलाकर कपड़े वगैरह चेंज करवाए। इतने में तेज़ हो गई बरसात शुरू, और बच्चों की तो बस मस्ती खुशी देखने के काबिल थी। और मौसम इतना अच्छा देखकर फिर हमें भी हमारे बचपन के दिन याद आ रहे थे कि बरसात की आने की जो खुशी होती थी, फिर उसमें नहाना, मज़े करना, बहुत मज़ा आता था। और बरसात में जब हमने गौर किया ना, ये ठक ठक की आवाज़ कैसी आ रही है, जब वो देखा तो ये लो भी हमारे यहाँ तो बर्फ़बारी हो रही थी। लो भी हमने सोचा कि हम तो मरी के मज़े हैदराबाद में लूटेंगे। बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए, और रोहान के तो सर में भी लगे। कहता मम्मा ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। मैंने ये पत्थर नहीं है, बर्फ़बारी हो रही है, गौर तो करो, ओले पड़ रहे हैं। और मैं रोहान से कह रही थी कि रोहान मुझे उठाकर लाकर दो, देखो ओले हैं ये। कहता मम्मा ये ओले क्या? कहता अल्लाह की तरफ से बर्फ़ आ रही है। मैं जमा करता हूँ, ये मैं खाऊंगा। मैंने खाओ नहीं, अभी नीचे ज़मीन पे गिर रही है, आप देखें। और बर्फ़बारी देख कर ना सारी हमारी गली की लेडीज़ वगैरह सब दरवाजे में खड़ी होकर हैरानगी हो रही थी। फर्स्ट टाइम इस तरह हमारे ओले बरसे हैं, वरना बारिश तो आती थी, आंधी आती थी, लेकिन ये ओले पड़ना और बर्फ़बारी होना ये फ़र्स्ट टाइम हुआ। बड़ा मज़ा आ रहा था इनको देखकर। पर ये कि इनकी ओलों की वजह से नुकसान जो हमने न्यूज़ में देखे ना बहुत हुए। काफ़ी घरों के शीशे वगैरह टूट गए, क्योंकि बड़े बड़े ओले थे, ये छोटे छोटे नहीं थे, ये बड़े बड़े थे। जिस तरह काफ़ी एक मुट्ठी भरी भी हमने होती है, इस तरीके से थे। और काफ़ी गाड़ियों के शीशे टूटे, घरों के शीशे टूटे, और काफ़ी लोगों के जैसे सरों वगैरह में लगे तो काफ़ी खून वगैरह बहाए, तो काफ़ी लोगों का और नुकसान बहुत हुए। लेकिन मेरे रोहान के सर में 2-3 बजे ना सुबह रोहाने तो मम्मा ये तो बहुत ज़ोर ज़ोर से लग रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा था मौसम। जो एंजॉय करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए बहुत बुरा था। और इस तरह बेमौसमी बारिश और इस तरीके से ये सब होना, कहते हैं फसलों को भी बहुत नुकसान देता है। एक तरफ हम कहते हैं ना हमें खुशी हुई ये सब हुआ, लेकिन जिनके बेचारों की फसलें तबाह हो गई, फसलें बर्बाद हो गई, एक पूरा साल उन लोगों ने उसमें से खाना पीना होता है कि अब फसल तैयार होगी और हम लोग ये बेचेंगे तो हमारे पूरे साल का इसमें से सेटिंग होगी। बस उन लोगों के बहुत नुकसान हुए हैं। और वैसे ही मैंगो सीज़न आने वाला है, और मैंगो वगैरह के लिए भी बहुत नुकसानदेह। और हमारी गली में बारिश आए या हल्की हल्की बूंदाबांदी कुछ भी हो ना, हमारी गली तो भरना ही भरना। और ये फुल भर चुकी थी पानी के साथ। अभी तो शुक्र है कि घर के अंदर पानी वाला सिस्टम नहीं हुआ। 15 से 20 मिनट बारिश हुई थी, जो कि बहुत तेज़ हुई थी। अगर तकरीबन 1 घंटा हो जाती ना, फिर हमारे घरों में पानी आ जाना था, जिस स्पीड से ये तेज़ बरसात हो रही थी।
और फिर देखो हमारी गली में कितनी गंदगी, गंदा पानी और ये जमा हो चुका था। बस वो कभी बनेगी ये गली और फिर सुकून आएगा हम लोगों को भी। और ये रूहान गंदे पानी में, रूहान कह रही हूँ, सुभान गंदे पानी में चल चल कर आ रहा था और इसे मैं कह रही थी कि सुभान मत चलो, रात को बहुत परेशान करोगे जब पाँव पे खारिश होना शुरू हो जाएगी आपके। और बस फिर इसे बुलाकर नहलाया, बच्चों को साफ़ सुथरा किया। अब यही है कि जब तक गली में पानी जमा रहेगा ना, तब तक टेंशन रहेगी कि बच्चे बाज नहीं आएंगे, गंदे पानी में हाथ पाँव डालते रहेंगे। और ये देखो ऊपर से नज़ारा करवाऊँ, सोचा दिखाऊं क्या हाल हो गया। किसी गली में पानी जमा नहीं होता सिवाय हमारी सोसाइटी की। सब गलियां साफ़ सुथरी हैं, हमारी गली सही तरह बनी हुई नहीं है और कुछ ऊंची नीची है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। हत्ता कि फर्स्ट गली है ये। और छत पर आकर इतना सुहाना मौसम था, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर भी। और आप लोग भी बताइए कि आप लोगों के इलाके के, आप लोगों के कंट्री के कैसे मौसम है, क्या सूरत हाल है। यहाँ तो माशाल्लाह बहुत ठंडा मौसम हो गया अभी हमारे। और बस ये कि बारिश का आना जाना अब लगा रहेगा कुछ दिन तक, इसी इंजॉय करते रहेंगे हम लोग। चलो जी, मेरी हैदराबाद की बारिश की जो छोटी सी शेयरिंग थी मैंने आप लोगों को दिखाई। ये आप लोगों को दिखाकर उसके बाद फिर मैं नीचे आई तो मैंने मैक्रोनी बनाई, क्योंकि कुछ चटपटा खाने का मूड हो गया। पहले तो दिल चाह के आलू की चिप्स वगैरह बनाऊँ, तो आलू थे नहीं घर में, मैक्रोनी थोड़ी पड़ी थी, तो सोचा चलो जी बच्चे भी खुश हो जाएंगे और ख़ुद भी मज़ा आ जाएगा। तो चलो जी, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने वहाँ के मौसम की सूरत हाल बताएँ।